महाविस्फोट का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संदर्भ में सबसे ज़्यादा मान्य है। यह सिद्धांत व्याख्या करता है कि जैसे आज से लगभग 13.8 अरब पूर्व एक अनंत गर्म और घनी अवस्था में ब्रह्मांड का जन्म हुआ, इससे अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी। ब्रह्मांड का जन्म अर्थात बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड की पूरी तरह से सायाह काल था। कोई तारा या मंदाकिनी का जन्म भी उस समय तक नहीं हुआ था। उस समय ब्रह्मांड मुख्य रूप से उदासी हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। फिर अगले 50 से 100 बिलियन वर्ष तक गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे अपना कार्य किया, इन उदासी गैसों को एक क्षेत्र में एकत्रित कर दिया, जिसकी वजह से क्षेत्र काफ़ी घना होता चला गया। अंत में इन घने गैसों तारों का रूप ले लिया। इस प्रकार सबसे पहले तारों का जन्म हुआ। खगोल विज्ञानी लंबे समय से ब्रह्मांड की शुरुआती तारों के जन्म और इन तारों द्वारा ब्रह्मांड पर पड़ने वाला प्रभाव को समझने में लगे रहे। ब्रह्मांड के बारे में तो हम लोग जान गए, अब सूर्य के बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य क्या है? व्हाट इज द सन? यह एक ज़्यादा पूछने जाने वाला सवाल है, जिसका जवाब भी एकदम सरल है। ब्रह्मांड में रहे अरबों सालों की तरह सूर्य भी एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। यह विशाल गैस का गोला है। सौरमंडल का 99.8 द्रव्यमान इस अकेले के पास है। इसके केंद्र में 100 अरब टन सामान्य डायनामाइट के धमाके होते हैं और विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे सौरमंडल में रहे ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सौरमंडल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए जान लेते हैं सूर्य का जन्म कैसे हुआ था। हमारे सौरमंडल का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले धूल और गैस के एक विशाल बादल से नेबुलिया कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के चलते बादल का द्रव्यमान सिकुड़ कर एक जगह जमा होने लगा और साथ ही बहुत तेज गति से घूमने लगा, जिसका ज़्यादातर द्रव्यमान जहाँ जमा हुआ वहाँ सूर्य का जन्म हुआ और बाकी बचे भाग से अन्य ग्रह का हुआ, जिसमें एक हमारी प्यारी पृथ्वी भी थी। बहुत ज़्यादा द्रव्यमान और तेज गति से वजह से इतना तापमान और धब्बा उत्पन्न हुआ कि बन रहे उन गैस के गोले में न्यूक्लियर और फ्यूजियम की प्रगति होने लगी, जिससे यह गोला स्थिर हो गया। और इस प्रक्रिया के बारे में हम आगे जानेंगे कि पहले इसकी खगोल जानकारी को जान लेते हैं। सूर्य के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वैसे ही सूर्य भी पूरे सौरमंडल के साथ यानी मिल्की गैलेक्सी की परिक्रमा करती है। आगे बढ़ने की गति 72,000 किलो प्रति घंटा है। इस गति के साथ पूरे सौरमंडल में 23 करोड़ साल में हमारी आकाशगंगाएं की एक परिक्रमा पूरी करती है। अभी हम आकाशगंगाएं के जिन स्थान पर हैं, यह स्थिति पिछली बार जब डायनासोर पृथ्वी पर थे तब थी। ब्रह्मांड के लगभग हर तारे एक ही तरह की वस्तु से मिलकर बने होते हैं, जिसमें हमारा यह तारा भी शामिल है। सूर्य गैस से मिलकर बना एक गोल है, जिसमें 72% हाइड्रोजन और 26% हीलियम गैस है, लेकिन इसके साथ दूसरे कुछ तत्व भी शामिल हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन। अब जान लेते हैं सूर्य का जीवन। आपने यह तो जान लिया कि कैसे सूर्य का जन्म हुआ था, अब हमें इसके आगे के जीवन को जानेंगे। अभी के समय में सन उसके माइंड सिक्योर्स स्टार में यह उसके अपना आधा जीवन बिता दिया, लेकिन यह अभी भी 6 अरब साल जिएगा। सन के अंदर का हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तब उसे ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तब यह हीलियम से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हीलियम हाइड्रोजन की तुलना में भारी तत्व होने से इसका कोर अंदर की ओर सिकुड़ता जाएगा, बाहर का अंतर अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। उस समय सूर्य लाल रंग का विशाल गोला बन जाए, जिसे रेड गैनेट स्टार कहते हैं। जब यह पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, आखिर में हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा।
तो दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें।